लड्डू कम पेड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन भगवान जो है मन के भाव को समझते हैं। मैंने मतलब आज ऐसा पोपट हुआ है ना यार, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पोपट बिल्कुल पोपट हो गया। इतनी हल्दी खत्म हो गई थी, डब्बे मीन्स बॉटल को मैंने धो दिया था। ये सारे ही बॉटल ना मुझे रीपेंट करने पड़ेंगे। तो संसार इसी का नाम है, कुछ ना कुछ आपको काम दिख ही जाते हैं। तो भी राशन आया तो मुझे राशन को भी सेट करना है। तो कल भगवान जी का भोग बना दूँ, उसके बाद राशन सेट कर दूँगी। 2 पैकेट है तो एक पैकेट में रख दूंगी और एक पैकेट को मैंने खोल के ये चम्मच डाल दो कन्वीनियंट के लिए, एंड देन बंद। तो आज मैं पहली बार इसे ट्राई करी। तो सबसे पहले मैंने टोपिया में है 3 चम्मच घी लिया है 1 कटोरी बेसन के लिए। ये देखो 1 कटोरी यहाँ पे मेरा बेसन है, तो 3 चम्मच मैंने घी को गर्म किया है। उसके बाद में आपको फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, हाई या फिर मीडियम नहीं रखना है, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी जल जाते हैं। एंड आपको ऐसी खुशबू आएगी कि बेसन पक गए हैं, लेकिन बेसन में कच्चापन रह जाएगा। इसको बनाने में मुझे 10 से 15 मिनट, मैं या बोलूँ फिर 20 मिनट लगे, बट ये मैं बस सिर्फ 1 मिनट में आपको दिखा रही हूँ। तो बस आपको चलाते जाना है, बिल्कुल अच्छे से एक्सरसाइज होनी है आपकी। मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। जब आप देखोगे बेसन का थोड़ा सा रंग बदल गया, तो फिर आपने 1 चम्मच घी को इसमें मिलाना है और मिला के फिर चलाते हुए जाना है। घी आपको एक बार में नहीं मिलाना है। एक बार में अगर आप घी मिला दोगे तो आपका बेसन पूरा गीला हो जाएगा, एंड जैसे जैसे वो मॉइस्चर छोड़ेगा वो बेसन खराब हो जाएगा, अच्छे से बंधेगा नहीं। आप जैसे जैसे भूनोगे ना, फिर मैंने 1 चम्मच को ऐड करा, तो आप देखोगे बेसन बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए, बेसन बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए। आपको जब बेसन भूनते जाओगे आपको खुद रियलाइज होगा कि आपका बेसन पक गया। एक तो उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी, एंड दूसरा कि जब आप घी डालते हो ना, तो घी धीरे धीरे करके डालोगे तो वो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि वो लड्डू बनने लायक हो गया। अब चीनी में मैं यहाँ पे 2 इलायची को डाल के इसका पाउडर बना लूँगी। आप इलायची को क्रश करके भी डाल सकते हैं, बट मेरे बच्चे नहीं खाते तो मैंने पीस दिया। अब मिक्सचर को मैंने एक थाली में निकाल दिया है। अब जो चीनी मैंने पीसी थी उसमें मिक्स कर दूंगी थोड़ा ठंडा होने के बाद में। अगर आपको ऐसा लगे कि लड्डू बंद नहीं रहे हैं तो आप थोड़ा सा घी और मिला दे। तो इस दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़ा सा घी की ज़रूरत और है, तो थोड़ा सा घी मैंने और मिलाया। एंड लड्डुओं को छोटा छोटा, मैं छोटा छोटा बनाना चाहती थी, बहुत बड़ा बड़ा नहीं, क्योंकि मेरे ठाकुर जी के जो प्लेट है वो छोटे छोटे थे। तो ये तो लड्डू कम, मुझे पेड़ा ज़्यादा लग रहे थे। तो इसको बस मैं बांधती गई, क्योंकि मैं 1 कटोरा बेसन का बनाया था। मुझे लड्डू मैंने भगवान जी के भोग के लिए बना लिए। ये लड्डू कम पेड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन भगवान जो है मन के भाव को समझते हैं। मैंने पहली बार ट्राई किया है, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। आपको बताएंगे कि कैसा बना है। तो इसके लिए, इस मेहनत के लिए 1 लाइक तो ज़रूर करिएगा। इस टोपिया का भी आज मैंने शुभारंभ कर लिया, जो मैंने धनतेरस के दिन लिया था भगवान जी का भोग बनाने के लिए। मेरे पास आज जितना भी है, जो भी है, सब ठाकुर जी का ही दिया हुआ है। तो मैंने बहुत ही भाव से ये बेसन के लड्डू बनाए हैं। आपको कैसे लगे एंड ठाकुर जी को कैसे लगे, ये तो ठाकुर जी ही बताएंगे। तो यहाँ पे जो मैं दीप प्रज्वलित कर रही हूँ, तो आपके घर में भी अगर राशन आता है तो आप पहले राशन से कुछ भी आप ठाकुर जी को बना के भोग लगाएं। अगर आपकी इच्छा है तो आपको आपके घर में, ईश्वर करे कि आपके घर में हर एक सुख संपत्ति हो, तो आप देखोगे कि उसमें और भी बरकत और भी उन्नति होती है। तो घर के काम कहाँ ख़त्म होते हैं, पूजा करके बस इसको अच्छे से आज तेल मालिश करके इसके पैर में, बदन में, हाथ पे पैर को पोंछ के फिर इसको कपड़ा पहनाऊंगी, क्योंकि आज ये स्कूल नहीं गया। इसके नाक पे चोट लग गई है, बहुत ही भयंकर वाली बात। तो बस ये कॉर्नफ्लेक्स का डब्बा क्लीन किया था, तो इसमें कॉर्नफ्लेक्स को डाल दे। एंड मुझे किसको किसको पकड़ के लाना पड़ता है शूट करने के लिए, कभी अपने बेटे को, कभी ट्राइपॉड को, कभी टेबल का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ब्लॉगिंग देखो आपसे बातें करते करते इधर धीरे भी जा रहा है। तो ब्लॉगिंग जो है बार बार कैमरा सेट करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो मेरे बच्चों के लिए 1 लाइक ज़रूर करना। तो ये कॉर्नफ्लेक्स जो है बिल्कुल इसमें फिल हो चुका है एंड बिल्कुल क्लीन लग रहा है। तो ये देखो कॉर्नफ्लेक्स के डब्बे के लिए 1 लाइक। ये है सुंदर सुंदर सा डोनेट। अलग बात है कि मैं नहीं खाती हूँ,
तो लेकिन ये देखने में देखो कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा बिल्कुल मीन्स ड्रीमी काइंड ऑफ चॉकलेट है, एंड पता नहीं ये क्या सब है। तो मैं नहीं खाती हूँ, तो रीशु को बहुत दिनों से खाने का मन था, तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाया है। तो यमी सा डोनेट ये इंजॉय करेगा। एंड अरु के नाक पे ये चोट लगी है, बेचारा मेरा बच्चा बहुत ही परेशान है, तो ये दवाई अभी लग रही है, तो देखो कितने दिनों तक ये दवा चलती है। तो चलो इंजॉय करो। रात के 9:30 बजे खाना खाने के टाइम पे लोग डोनेट खा रहा है, पता नहीं खाना कब खाएगा। और आज खाना भी बहुत यमी सा बन रहा है, पूरी और आलू मटर की सब्जी। कुछ को धो देती हूँ एंड राशन मतलब सेट करने के पहले। तो ये आटा भी ख़त्म हो गया था, तो इस बार एक ही बार ना 15 kg आटा मंगा लिया। आटा का बहुत झमेला रहता है यार, चावल आटा दाल ये सब घर में रहते हैं ना, तो आप झटपट कुछ भी बना लोगे, बार बार नीचे जाओ ये करो वो करो, तो उसको ना आरू आज तुम स्कूल गया था? आज कौन सा डे है? हाँ थर्सडे। तो आज ऐसा पोपट हुआ है कि पूछो मत, इतनी घोर बेइज्जती, इतना पोपट, इतना इंसल्ट हो गया है। एक्चुअली इसके नाक पे चोट लगी है, तो वेडनेसडे को ये स्कूल गया नहीं, एंड आज थर्सडे हाँ वेडनेसडे को स्कूल ये गया नहीं। तो जो भी डायरी में नोटिस वगैरह था इसने लिखा नहीं, एंड ऐप में जो नोटिस आया था मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आज थर्सडे है, तो आज छुट्टी है। जब ये स्कूल गया था पूरे क्लास में ये सिर्फ अकेला था, एंड वहाँ स्कूल के स्टाफ मैम सबने फ़ोन कर करके बोला आप लोगों ने नोटिस नहीं पढ़ा था क्या कि आज थर्सडे है, आज जो रेयांस है ना उन लोगों का स्पोर्ट्स चल रहा है, तो इसलिए इन लोगों का आज जो था हॉलीडे था। मतलब आज ऐसा पोपट हुआ है ना यार, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पोपट बिल्कुल पोपट हो गया, इतनी बेकार लग रही थी ना। मतलब हमेशा होता है ना कि ऐप खोला नहीं होता, और किसको पता था कि थर्सडे के दिन छुट्टी रहेगी, मीन्स तो MCQ टेस्ट वगैरह जब आता। और कल ऐसा हुआ कि जो मैसेज होता है वो फ्लैश होता है, तो रेयांस ने बोला मामा मैसेज फ्लैश हुआ है। मैंने उसको बोला कि खोलो भी तो, वाले मैं बाद में देख लूँगा ना। तो ये होता है इंसल्ट होना। आए और गया ना, तो ठीक है। स्कूल का टिफिन जो है ना अभी घर में बैठ के खा लो, पूजा कर लेते हैं। तो एज यूजुअल आज थर्सडे है, तो मैं पार्ट पे बैठी हुई हूँ। तो बच्चे सोए हुए बिल्कुल थक जाते हैं यार, दोनों को देख के मुझे इतना ज़्यादा मीन्स मैं क्या बोलूँ, मोह एक होता है ना, मोह आता है कि बच्चे सुबह सुबह उठ के स्कूल जाते हैं, फिर वापस से मैम ट्यूशन की बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बच्चे भी अब पहले जैसे मैं बोलूँ कि नहीं है चीज़ें कि बच्चे पहले जैसा खेल कूद पाते हैं, बच्चों के ऊपर भी बहुत बहुत प्रेशर रहते हैं। और ये रीशु की जो आईडी है इसको रोज़ पहन के जाना पड़ता है, क्योंकि अब वो सीनियर हो चुका है, तो लोगों को आईडी इस तरह से मिली है। तो ये तो इंडियन जुगाड़, मीन्स गेट के पीछे इस तरह से हैंग कर दो। तो चलो बच्चे तो सो रहे हैं, तब तक मैं अपना 1-2 काम कर लेती हूँ। इसके ड्रेस को भी मुझे अरेंज करके रखना है।